आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के अंतर्गत ललदत द्वारा रचित वाक का अध्ययन करेंगे। वाक पढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि वाक क्या है। तो बच्चों, वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाए जाने वाली रचना है, जिसे हम वाक कहते हैं। आइए जानते हैं कवित्री ललदत के जीवन के बारे में। ललदत का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर गांव में हुआ था। ललदत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं कि ललदत का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। उनकी भाषा शैली वाक शैली में है। उनके लोक जीवन के तत्व उनकी भाषा में निहित हैं और बहुत ही सरल भाषा उनकी है। उनके वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयों और रसखान के सवैये की तरह लोकप्रिय हैं। आइए कविता का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत वाकों का संकलन मीराकांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत वाकों में कवित्री ललदत हमें यह कहना चाह रही हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललदत के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। अब पढ़ते हैं उनका वाक का पहला भाग। पहला भाग पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। नाव, शरीर रूपी नाव, देव, प्रभु, ईश्वर, भवसागर, संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे, मिट्टी का बना छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया है, हुक, तड़फ, वेदना, चाह, चाहत अर्थात इच्छा। देखते हैं कवित्री हमें यहाँ क्या संदेश दे रही हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की है चाह घेरे। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर ले। द्वितीय वाक्य में उन्होंने क्या संदेश दिया है देखते हैं। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। अहंकारी, अभिमानी, घमंडी, सम, इंद्रियों का शमन, समभावी, समानता की भावना, सांकल, जंजीर, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री यहाँ पर मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तू इन संसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।
तो इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा, अर्थात तो इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। तीसरे वाक्य के कठिन शब्दों को देखते हैं। राह रास्ता, सुषुम सुषुम्ना नामक नाड़ी, टटोली खोजी, कोड़ी न पाई, कुछ भी न मिला, माझी नाविक अर्थात प्रभु, उतराई पार उतारने का किराया। अब यहाँ पर कवित्री क्या कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि संसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी न था। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु माझी को उतराई के रूप में क्या दूंगी, अर्थात वह जीवन भर कुछ भी हासिल न कर सकी। अगले अंतिम वाक्य में देखते हैं यहाँ कठिन शब्दों की ओर। थल जमीन अर्थात स्थान, शिव प्रभु साहिब ईश्वर। अब देखते हैं यहाँ पर अंतिम वाक्य में कवित्री ने हमें क्या संदेश दिया है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। यहाँ पर ईश्वर की सर्वत्र हर जगह उपस्थिति के बारे में बताती हुई कवित्री कहती हैं कि ईश्वर हर स्थान पर हर जगह व्यापक है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी, अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में हम सभी में निवास करता है। तो इस तरह से कवित्री ने ईश्वर को सर्वत्र व्यापक बताया है।